पर जो अंकुश हैं, आपने एक और बात कही, बड़ा साहस करके कही कि मैं पीरियड्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये साहस नहीं है, सामान्य चर्चा का विषय है और हमें इस पर जानना ही चाहिए। स्त्री धर्म को लेकर स्त्रियों के बारे में जो अशौच और अशुद्धि और वर्जनाएं हैं, उसका अपना एक वैज्ञानिक पक्ष है। जैसा आपने कहा कि स्त्रियों में प्रजनन की क्षमता है, तो हमें देवी कहा जाता है, स्त्रियों को देवी कहा जाता है, तो महीने के 4 दिन उन्हें देवियों से, मंदिरों से दूर क्यों रखा जाता है, रसोई घरों से दूर क्यों रखा जाता है? साथ मिथुनीभूत होने में, एक साथ होकर के शारीरिक सुख में, रति में बराबर आनंद लेने के बावजूद उसके परिणाम को लेकर के पुरुष और स्त्री दोनों में किस पर भार है? अरे उपनिषदों में मौजूद थी और जिसका हमें ज्ञान नहीं था। ज्ञान था लेकिन युवाओं को का उससे जो है आज भी तारतम्य नहीं है। रिसर्च मैथोलॉजी में जो आखिरी है वो अनुभूति पे है। छात्राएं आई हुई हैं, वो निश्चित तौर पे यहाँ से कुछ ना कुछ मूल केंद्रित शिक्षा पद्धति में जो हमारी खामियां रही हैं, वो शायद इस ऑडिटोरियम कल से ही एक वॉलंटियर होने के नाते भी मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। सोचा कि आज पहले पूछ लूं। मनुस्मृति की बात चल रही थी, तो अभी उतना अध्ययन नहीं किया है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि स्मृति का मतलब क्या होता है यहां पर। और दूसरा ये कि इतिहासकारों का माने तो ये ग्रंथ हम लोग को पढ़ाया जाता है कि शुंग काल में लिखा गया, तो जाहिर सी बात है मूल प्रति तो नहीं होगी। और हम ये भी देखते हैं कि इस धर्म ग्रंथ के साथ, मतलब शास्त्रों के साथ कई बार छेड़छाड़ हुई है। तो जिस पंक्ति पर, जिस श्लोक पर भारत भूमि गर्व करती है, जैसा कि सर ने भी बताया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। वहां पर हम धीरे धीरे 5वें अध्याय में आते हैं, और तो कई जगहों पे ऐसा लिखा रहता है कि भाई नारियों के बारे में गलत बातें लिखी रहती हैं और एक तरीके से उनको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार नहीं बताया जाता है। तो जो ये विरोधाभास है, ये क्यों है? और दूसरा ये भी कि जब हम ये देखते हैं कि भाई अधिकार नहीं है, तो वो विदुषियां कौन थी गार्गी का पाला, जिनका हम नाम सुनते हैं, क्योंकि ये भी हमारी प्राचीन परंपरा में ही थी। तो इतना भेदभाव क्यों है और क्यों उस मूल तत्व का अध्ययन नहीं किया जा रहा है? हम केवल और केवल जो है प्रथाओं और परंपराओं को, जो है रूढ़िवादिता को अपनी संस्कृति का अंग बना लेते हैं। जैसा कि पीरियड्स पे भी मैं बेटियों के सम्मुख खड़ा होकर यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज भी इनफैक्ट हमारी ही फैमिली में हम देखते हैं कि अगर माहवारी आती है, एक तो यह रहता है कि आज पैड्स की व्यवस्था है, वो सुरक्षा है, तो लोग मतलब नियम बन गया कि हाँ भाई 2 दिन आपको प्रॉपर आराम चाहिए, आप नहीं कर सकते। लेकिन पहले गंदगी फैलती थी, व्यवस्था नहीं होती थी, तब उनको आराम करने की बात कही जाती थी। हमने पहले एक निर्देश किया था कि बहुत लंबा करेंगे, आपकी बात यहां पहुंच गई, उतनी बात कहें जितने से आपका प्रश्न मंच तक आ जाए। आदरणीय कमलेश झा जी यहाँ विराजमान हैं। मैं समझता हूँ स्मृतियों के विषय में आपसे सम्मति लेना ज़्यादा अच्छी बात होगी। आपके जितने, मैं 2-3 बातें आपको पहले क्लियर कर दूं। एक तो ये, मैं आदरणीय राहुल जी से भी ये बात कहूँगा, हमने ये सत्र आमंत्रित किया है कि प्रश्न उठाए जाएं, उन पर बात हो, तो किसी प्रश्नकर्ता को किसी शिष्टाचार में क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है कि मैं सवाल करने के लिए क्षमा चाहता हूं। आप क्षमा मांगते हुए इस पूरे सत्र की चरितार्थता पर प्रश्न उठा रहे हैं। हमने आपको आमंत्रित किया है, बिठाया है कि आप प्रश्न करें। ये प्रश्नोत्तर का सत्र है, इसलिए प्रश्नकर्ता को कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। आपको आमंत्रित किया गया है सवाल करने के लिए, आप शौक से प्रश्न करें।
हमने आपको पहले भी कह दिया, आपको रटाने के लिए कोई एजेंडा प्रिंट करके यहाँ नहीं रखा गया है कि आपको वही मनवा लिया जाएगा। आपको विचार का विस्तार करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो आप निश्चिंत होकर प्रश्न करें। एक बात का जरूर ध्यान रखें, हम जो सूचनाएं और रेफरेंसेस देने की कोशिश करते हैं, यहाँ बैठे विद्वान उसे आपके प्रश्न से ही ग्रहण कर लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रही है। वो 5वें अध्याय में हो, 9वें अध्याय में हो, 10वें अध्याय में हो, स्त्री पुरुष के अधिकार विज्ञान की बात हो, चाहे दंड विधान की बात हो, हम लोग भी यही सब करते रहते हैं। तो समय बचेगा उससे। और दूसरी बात ये कि व्यवस्थाओं को लेकर क्षोभ व्यक्त करने के बजाय या उनका अनुमोदन करने के बजाय प्रश्न रखने में अपना मन लगाएं, जिससे ये चर्चा बन सके। नहीं तो ये पक्ष विपक्ष बनने लग जाएगा, तो हम लोगों को कम लाभ मिल पाएगा उसका। सहज भाव से अपना प्रश्न रख दें। यहाँ जो बैठे हुए मनीषी हैं वो आपके प्रश्नों के विषय में अपने पक्ष रखेंगे। आदरणीय कमलेश जी, स्मृति का क्या तात्पर्य है और मनुस्मृति में जो बातें दो तरह की दिख रही हैं उनके विषय में प्रश्न था। मैं आपसे अनुमति चाहते हुए आपके लिए सरल कर दूं। स्मृति किसे कहते हैं? कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए जो स्थापित सिद्धांत हैं उनका ज्ञान स्मृति है। बुद्धि को दो भागों में हमारे यहाँ बांटा गया है, स्मृति और अनुभव। भोग करके पाया गया ज्ञान अनुभव है, और परंपरा से पूर्वजों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उचित अनुचित का जो ज्ञान पाया गया है वो स्मृति है। वो स्मृति प्रमाणित होती है वेदों के द्वारा। जो आपने दूसरी बात कही कि स्त्रियों पर जो अंकुश हैं, आपने एक और बात कही, बड़ा साहस करके कही कि मैं पीरियड्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये साहस नहीं है, सामान्य चर्चा का विषय है और हमें इस पर जानना ही चाहिए। स्त्री धर्म को लेकर स्त्रियों के बारे में जो अशौच और अशुद्धि और वर्जनाएं हैं उसका अपना एक वैज्ञानिक पक्ष है। हम तब तक इन बातों को नकारते और मूढ़ता कहते थे जब तक हम स्वयं मूढ़ थे। अब आज चिकित्सा और जैविकी का अध्ययन इतना आगे जा चुका है कि हम इसका अनुभव कर सकते हैं। और अभी बीते 2 वर्षों में कोविड ने आपको अनुभव कराया है ना। अब भी अगर आप संक्रमण को, संस्पर्श के गुण और दोषों को स्वीकार न करें तो आश्चर्य ही है। अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ डॉक्टर शालिनी जी बैठी हैं, वो आपको इस पर अभी और स्पष्ट करेंगी। हम खांसते हैं तो, हम छींकते हैं तो, हम सांस लेते हैं तो, अपान और उदान के शरीर से बाहर जाने पर शरीर में किस स्तर की मलिनता निर्मित होती है और उसका कैसे परिष्कार होता है, इस पर बहुत काम किया है शास्त्रों ने, कल्पित नहीं है। तो जब स्त्री धर्म होगा, जब पीरियड्स में होंगी स्त्रियां, तो उनमें जो अशुद्धि और उनके लिए वर्जनाएं हैं वो उनको छोटा करने के लिए नहीं है। कोई कहता है तो मूढ़ता करता है। स्त्री धर्म ही स्त्रीत्व को चरितार्थ करने की भूमिका है। 2 शब्द हमारे यहाँ आते हैं, एक नारी और एक स्त्री। नारी कहने पर उसका दायित्व तो बदल जाता है और स्त्री कहने पर उसका दायित्व तो बदल जाता है। स्त्री शब्द का अर्थ होता है जो गर्भ धारण करने में, प्रजनन करने में सक्षम है। इस पूरे जगत को, इस पूरे ही संसार को हम पुरुष और स्त्री के भेद से बांटते रहें, चर्चा करते रहें, पर इस स्त्री को भी और इस पुरुष को भी जन्म कौन देता है? स्त्री देती है। और चूंकि उसमें प्रजनन की योग्यता है इसलिए उसको लेकर बहुत सारे अनुशासन बनाए गए हैं जो उसकी सुरक्षा और उसकी शुद्धि को लक्ष्य करके बनाए गए हैं। उसे सीमित करने और कमजोर करने को लेकर नहीं बनाए गए हैं। मैं इस पर बोलने लगूंगा तो देर लगेगी, इसलिए मैं अभी फिर अपना समय बचा रहा हूं, केवल ये बात कह रहा हूं। और मैं फिर से ये बात कहूंगा कि छात्राओं की ओर से प्रश्न आए तो ज़्यादा अच्छा है, उनको अवसर दिया जाए। अगर उनका हाथ उठ रहा है तो उनसे प्रश्न पहले लेंगे हम। गुरु जी को सादर प्रणाम। मैं सीताकांत मिश्र। नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी है। कहा गया है पहले छात्राओं से लेंगे। एक वाक्य में अपनी बात कहें और उसी तरह यहां से उत्तर मिले, ताकि हम कुछ बातें, थोड़ी चर्चाएं, आपके प्रश्न ले सकें, फिर हम लोग उसको और आगे विस्तार दे सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, जैसा आपने कहा कि स्त्रियों में प्रजनन की क्षमता है, तो हमें देवी कहा जाता है, स्त्रियों को देवी कहा जाता है, तो महीने के 4 दिन उन्हें देवियों से, मंदिरों से दूर क्यों रखा जाता है? रसोई घरों से दूर क्यों रखा जाता है? बहुत अच्छी बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर शालिनी जी हमारे साथ बैठी हैं, वो इस पर आपको प्रामाणिक रूप से बताएं। ये बहुत ही सामाजिक किस्म की प्रश्न है और बहुत अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न किया। होता क्या है कि जो हमारे कल्चर में अक्सर कुछ चीज़ें जो कि होनी चाहिए, देखिए अभी महाराज जी ने कहा कि कोविड आया तो हमारे घर में तो अक्सर ये बात होती थी, अरे हमारी तो दादी जी भी ये करती थी, जितना बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ धोना, और मतलब ये सब लोगों के अब ये स्वच्छता की तरफ जो ध्यान कोविड ने दिलाया कि किस तरह से संक्रमण फैलता है,
आई थिंक हमारे ख्याल से कोविड ने बहुत क्लियर कर दिया सबके दिमाग में ये बात। तो हमारे कल्चर में भी कई चीज़ें ऐसी होती थी जो हमने उसको होनी चाहिए थी। अब वो हमारी सास माने ना माने, हमारे घर के लोग बाकी माने या ना माने, इस वजह से उसको एक नियम बना दिया गया, उसको एक कल्चर से जोड़ दिया गया। आपके प्रश्न से जरा सा हटके, जैसे कि अन्नप्राशन, अन्नप्राशन सबके यहाँ होता है 5वें या 6ठे महीने में। कई लोग बुद्धि नहीं होती है, साधन नहीं होता, किसी भी कारण बच्चे को दूध पे ही रखते हैं 2-2 साल। बच्चे के अंदर, हम डॉक्टर हैं तो बता सकते हैं, बच्चे के अंदर बहुत कमियां आ जाती हैं। तो हमने उसको एक संस्कार बना दिया कि अन्नप्राशन होगा, गरीब हो अमीर हो कैसे भी हो, लेकिन होगा। मतलब 5वें 6ठे महीने से बच्चे को खाना दिया जाएगा, जिससे कि उसका आहार, उसके अंदर पूर्ण आहार पहुंचे और उसकी शरीर की क्षमता अच्छी रहे और उसका शरीर अच्छा बने। इसी तरह से जो स्त्रियों को, आप देखिए, एक हिंदू परिवार में, एक हिंदुस्तान में, मतलब भारत में, एक स्त्री का मुख्य काम होता था, कार्य होता था खाना बनाना होता था, अभी भी है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज्यादा था। और एक था पूजा घर की व्यवस्था, पूजा करना, पूजा के सारे कार्य करना। अब एक औरत के ने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब उससे ये एक्सपेक्टेड है कि वो घर का खाना भी बनाए, क्योंकि सबको काम पे जाना है। ये हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, जो कि हम लोगों ने सोशली जब विचार किया तो ये लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कि उसको घर से के कार्यों से थोड़ी देर के लिए आराम मिले। यही कारण है सूतक की जो बात होती है कि सूतक सही नहीं है, सूतक तो पूजा घर सास होगी तो वो कहेगी बहू करे, तो सास को भी छुट्टी मिल गई क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा है, तो वो पूजा नहीं होगी उतने दिन कि कम से कम सास हैं, बाकी लोग हैं घर में, वो जो काम वो बहू देख रही थी उसको करेगी। ठीक है। माहवारी में भी इन्फेक्शन का कारण होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, जो लहू होता है, ब्लड, ये एक बहुत इजी, इसमें बैक्टीरिया बहुत ग्रो करता है। आप सब कभी चोट लगी होगी, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं साबुन पानी से उसको अच्छी तरह धो लो, बाद में ड्रेसिंग करते हैं। जो ब्लड निकला होता है उसको पूर्णतः से हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन ग्रो करेगा। तो आप पहले साधन नहीं थे सफाई के, साबुन नलका इतनी दूर होता था, बल्कि माहवारी के दिनों में बाल भी नहीं धोने को, कई लोग घरों में अभी भी चलता है कि बार ना धो, कि आपको पानी लाना होगा, बार धोना होगा, लेके आना होगा, वजनदार चीज़ उठानी होगी। तो ये सब चीज़ें समाज की उस समय पे, जब घर घर में पानी नहीं था, सफाई की सुविधा नहीं थी, तब ये चीज़ वैलिड थी कि 4 दिन तक आपको अलग कर दिया जाता है, रसोई घर में भी नहीं जाना क्योंकि आप खाने को इन्फेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके हाथ उतने साफ नहीं हैं। और एक ये बात, दूसरी बात जो रसोई वाली बात, जो पूजा घर वाली बात है, वो भी हमने आपसे बता दी। तो ये 2 मुख्य कारण शॉर्ट में रहे। एक बात मैं इसमें और सम्मिलित कर दूं, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होगा, छात्राएं इस विषय में सोचती होंगी, ये ऐसा विषय है जिस पर कम चर्चा होती रही है हमारे यहाँ, एक संकोच की दृढ़ता के कारण। इसलिए भी स्त्रियों में जो मासिक स्राव की स्थिति है वो बहुत प्राकृतिक है। हम एक सरल उदाहरण दें और हम आपको ये बताएं कि कैसे आपके मनों में कुंठा भरी गई है और आपको लगता है कि हमसे अधिकार छीन करके हमें कैद किया गया है स्त्री धर्म के नाम पर। थोड़ा सा मन को, अपने दृष्टि को अपने और विकसित कर लें। सामान्य व्यक्तियों के लिए, पुरुषों के लिए भी हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जल लेकर के लघुशंका करने के लिए जाएं और लघुशंका करने के बाद मूत्रेंद्रिय को धुलें। पता है आपको, अयोध्या का साधु, आप अब तो लुप्त हो रही हैं परंपराएं हमारे यहाँ, आप आश्चर्य करेंगे, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। अयोध्या के साधुओं की परंपरा थी ग्लास में जल लेकर ही लघुशंका करने जाएं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जो कुछ भी भरा हुआ है, जब भी वो बाहर जाता है तो जिस वायु के वेग से जाता है वह वायु पूरे शरीर को अपवित्र करता है। जल और वायु सब दिशा में समान बल लगाते हैं। तो जब हमारा मूत्र विसर्जित होता है, जब हमारा मल विसर्जित होता है, अथवा हमारे शरीर से, हमारे शरीर के भीतर कोई स्राव होता है, तो वह स्राव हमारे शरीर की संरचना का उपयोग करता है अपने पक्ष में और वो मलिनता को फैलाता है। शौच जाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद नहाना है, ये धर्मशास्त्र की विधि है। कितने लोग मानते हैं कि नहाना आवश्यक है?
अच्छा, कितने लोग नहाते हैं हर बार लेटरिन जा करके? अयोध्या में बैठे हो, झूठ मत बोलना। नहीं, कोई दोष नहीं है। मजे की बात यह है कि आपने कभी इसे इतना सीरियसली नहीं लिया। कुछ लोगों की बात हो सकती है जो नहाते होंगे, जानते होंगे कि लेटरिन जाने के बाद हमें क्या जरूरी है कि हम नहाएं, शरीर में क्या गंदगी लगी है। लघुशंका करने गए हैं तो धुलना क्या जरूरी है। अगर आप इतना ही नहीं समझ पाए हैं तो आप ये कैसे समझ पाएंगे कि स्त्री धर्म में क्या अपवित्रता होती है। मलिन रक्तस्राव होता है जो अनिश्चित होता है और जिसमें स्त्री का शरीर अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है और वो किसी भी तरह के शारीरिक ही नहीं मानसिक प्रभावों को भी ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। मैं देर तक जाऊंगा, समय संकोच में मैं नहीं चाहता विषय का विस्तार हो। स्त्रियां गर्भधारण करती हैं, आप बच्चियों को जरूर ये बात समझनी चाहिए। बहुत पुरानी परंपरा थी भारतवर्ष में, जब एक स्त्री पहली बार माँ बनती थी या बच्चे को जन्म देती थी तो लोग देखने आते थे और उसके बच्चे की मुखाकृति का चिंतन करते थे कि ये किससे मिलती जुलती है। मुखात मिलाने की परंपरा अवधि भोजपुरी में तो बहुत रही है और कई बार प्रसूताएं इसके लिए उपहास या परिहास का केंद्र बना करती थीं कि इसकी शक्ल इसके पिता से नहीं मिलती। आपको पता है कि ये शक्ल मिलने का विज्ञान केवल जैविक नहीं है, मानसिक है। और गर्भधारण से लेकर के गर्भ का पालन होने तक स्त्री जिस पुरुष का चिंतन करती है, जिससे वो अनुकूल या प्रतिकूल भाव में सर्वाधिक प्रभावित होती है, बच्चे की आकृतियां और व्यवहार उससे मिलने लग जाते हैं। आपको पता है ना स्त्री किस तरह अपने परिवेश के प्रभाव को ग्रहण करती है। तो जब मनु कहते हैं कि स्त्री पृथ्वी है तो आप समझिए इसका आशय क्या है। स्त्री पृथ्वी है, इसका आशय ये नहीं है कि पुरुष बीजप्रद पिता होने से उसका स्वामी हो गया है, नहीं। एक पुरुष अपने खेत में बीज बोता है कि हमको इसमें यह गेहूं उत्पन्न करना है, इस तरह का बीज उत्पन्न करना है, और उसका विपक्ष का व्यक्ति जो चाहता है इसके खेत में ऐसा ना उपजे, उसमें वो कोई दूसरी सिंचाई कर देगा, बीज वही रहेगा, परिणाम वैसे नहीं रह जाएंगे। संभव है? नहीं संभव है। वही बीज अच्छी परवरिश पर दूसरी तरह का फल देता है, वही बीज खराब परवरिश पर दूसरी तरह का फल देता है। स्त्री के जीवन में प्रजनन धर्म होने के कारण यह प्राकृतिक चुनौतियां विद्यमान थीं और इनमें होने वाली जो संभावित दुर्घटनाएं थीं उन्हें पुरुषों को बांध करके बचाना बहुत कठिन मान करके स्त्रियों के लिए एक अनुशासन निर्मित किया गया था, जो उन्हें दमित करने के लिए नहीं था, उन्हें सुरक्षित करने के लिए था। मैं इसमें और आगे जाऊंगा, अभी केवल मैं प्रजनन के विषय में ये बात कह रहा हूँ। बाकी बच्चियों को लेकर, छात्राओं को लेकर के, कन्याओं को लेकर के जो प्रतिबंध हैं मैं उन पर भी चलूंगा। एक प्रश्न इन्होंने किया था, प्राचीन काल में गार्गी थी और अपाला थी, लोपामुद्रा थी। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा आपको थोड़ा अपना वाङ्मय पढ़ना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यह अधिकार था, वो गुरुकुल भी जाती थीं, वो मेखलाएं भी धारण करती थीं, वेद मंत्र भी पढ़ती थीं। स्त्रियों के गुरुकुल जाने पर स्त्री और पुरुषों में होने वाले जो लैंगिक व्यभिचार के संकट थे वो सामने आए और स्मृतिकारों ने ये बात ध्यान रखनी है। पहले एक पुरुष होता है और उसी का शरीर दो भागों में बंट करके स्त्री और पुरुष बनता है, जहाँ से मानवों की सृष्टि है। ये कथा आपको पता है ना। एक ही पुरुष का शरीर दाहिने भाग से मनु होकर के प्रकट हो जाता है और बाएं भाग से शतरूपा होकर के प्रकट हो जाता है, वहां दो थे ही नहीं। और वे मिथुनीभूत होकर के जिस सृष्टि को आगे ले चलते हैं वही मानव सृष्टि कहलाती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप में धर्म अपने को दो भागों में बांटता है। प्रवृत्ति जगत को पार करने की यात्रा है और निवृत्ति जगत के पार की स्थिति के लिए प्रतिपादित है। हमारे यहाँ प्रत्येक प्रवृत्ति को निवृत्ति तक ले जाने का एक विज्ञान है जो धर्म प्रबंधित करता है और जैसे सरल भाषा में अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि कहकर के परिभाषित किया गया है। इस विज्ञान में प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रबंधन करने के लिए जब स्त्री और पुरुष के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है तो उन दोनों के एक अनुशासन बनाए गए। वह अनुशासन उनको उनके लक्ष्य तक ले जाने के लिए दोनों की योग्यताएं और दोनों की दुर्बलताएं लक्ष्य करके बनाए गए थे। उस समय तक किसी को श्रेष्ठ और निकृष्ट बना देने की कोई योजना वहां उपस्थित नहीं थी। जैसा कि अभी डॉक्टर शालिनी जी ने कहा था, इतनी हमारे यहाँ आराध्या देवियां हैं, कोई देवी आपको याद आती है जो घूंघट कर रही हो? अगर भारतीय धर्मशास्त्र ऐसा ही कर रहे होते तो कम से कम सीता और राधा के सिर पर तो एक आध का घूंघट होना चाहिए। कोई ऐसी देवी का दर्शन आप करते हैं जहां उनको घूंघट कराया गया हो? मैं जगदम्बा और काली की बात नहीं करता हूं, विवाहिता जो देवियां हमारे यहाँ हैं उनमें भी नहीं है।
रही पुरुष प्रधान समाज की बात, तो एक ऋषि हमारे यहाँ कश्यप है, उसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम दिति है, एक का नाम अदिति है। अगर पुरुष ही सब कुछ तय करता था तो दिति के बेटे दैत्य और अदिति के बेटे आदित्य क्यों कहलाए, काश्यप कहलाते। मां बच्चों का कुल और गोत्र निर्धारित कर रही है। दिति नाम की स्त्री के बेटे दैत्य कहला रहे हैं, अदिति नाम की स्त्री के बेटे आदित्य कहला रहे हैं। पिता नियामक नहीं है। यह धर्म की स्थापना नहीं है क्या? जहां तक गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा प्रतिपादित रामचरितमानस में स्त्री प्रसंग है, स्त्रियों का कॉन्सेप्ट है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास जिस समय लिख रहे थे उस समय शास्त्र लिखे जाने की बात बीत चुकी थी, लोक भ्रष्ट हो गया था और उसे वे भक्ति का संबल देना चाह रहे थे। उनके यहाँ जो कुछ भी शास्त्र के रूप में उपस्थित है, जैसा कि राहुल जी ने कहा, वो अवतरित हुआ है, उसके अपने संदर्भ हैं। जब भी हम उसकी कसौटी पर जाएंगे तो उनके जो मूल संदर्भ हैं, हमें उन्हीं से संवाद करना पड़ेगा। वो ताड़न को लेकर हो अथवा कत विधिसृजी नारी जगमाही को लेकर हो। और एक बात मैं कह दूं, यहाँ सहज अपावनी नारी जहाँ कहा गया है वहाँ स्त्री नहीं नारी कहा गया है। मैं अभी कह रहा था, नर की जो विपरीत लिंगी उसके साथ है वो नारी कहला रही है। नारी वो है जिसके जीवन में उसका दायित्व, उसका चरित्र परिभाषित नहीं है। स्त्री वो है जिसका चरित्र उसके द्वारा परिभाषित है। गर्भ धारण करने की क्षमता, प्रजनन करने की क्षमता रखने वाली स्त्री, प्रजनन करने की योग्यता के साथ स्त्री को प्रकट किया है प्रकृति ने। इसलिए उसको जो योग्यताएं दी हैं, वो योग्यताएं जब वो स्त्री सीमा का उल्लंघन करती है तो उसकी दुर्बलताएं बन जाती हैं। डॉक्टर शालिनी ने आरंभ में ये कहा था, उसमें करुणा है, उसमें क्षमाशीलता है, उसमें दूसरे के प्रभावों को ग्रहण करने की योग्यता है। इसी समाज में स्त्री भी है, इसी समाज में पुरुष भी हैं, इसी समाज में लड़के भी हैं, इसी समाज में लड़कियां भी हैं। सब घरों में लड़कियां ही दमित हों ऐसा नहीं है। हर बार लड़के ही लड़कियों पर आकृष्ट होकर उनके पीछे चलते हों ऐसा भी नहीं है। लड़कियां भी आकृष्ट होकर उनके पीछे चलती हैं, फिर लड़के ही लड़कियों को भगा ले जाते हैं। ज़्यादा कथाएं इसी तरह की क्यों हैं? मैं समझने के लिए कह रहा हूं, ये कोई हंसने की बात नहीं है। ये बात हमारे सामने आ रही है ना। क्यों आ रही है? क्योंकि ये मनोविज्ञान है, क्योंकि प्रकृति ने उसे रचा है इस तरह। मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। अपने माता पिता की लाडली बेटी अपने घर में रहने पर, किसी मेहमान के आने पर अपना रूम शेयर करने को तैयार नहीं होती। वही बच्ची जब विवाह करके पति के घर जाती है, पहले की कोई ट्रेनिंग नहीं होती मातृत्व की, और एक मांस पिंड को वो संभाल करके, पाल करके बड़ा करती है। उसकी सुविधा से जागती है, उसकी सुविधा से सोती है। एक से एक सुविधा परस्त बच्चियों को मैंने माँ बनने के बाद बदलते देखा है, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ। उनकी कोई नींद नहीं है, उनकी कोई भूख नहीं है, उनकी कोई सुविधा नहीं है। करवट बदल करके अगर सो जाएं असावधानी में तो उनका बच्चा कुचल कर दब जाए, ऐसे माँ अपने शिशुओं का पालन वो बच्चियां करती हैं। कहीं ट्रेनिंग दी जाती है माँ बनने की? दूसरे के सुख में अपने हृदय को आकारित करने की जो योग्यता प्रकृति ने स्त्री को दी थी, उस योग्यता के कारण वो स्त्री गैर स्त्रियों में असुरक्षित हो जाती थी। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सुंदर पुरुष को देख करके स्त्री द्रवित हो जाती है। महानुभावों ने कहा, बाबा का नैतिकता बहुत बड़ा पतित है। बेटे को देखकर भी स्त्री मुग्ध हो रही है, बाप को देखकर भी स्त्री मुग्ध हो रही है, भाई को देखकर भी स्त्री मुग्ध हो रही है। पंक्ति है वहां, होई विकल सक मन ही ने रोकी। तो हम प्रार्थना करते हैं, भले मानुसों जरा अर्थ तो पढ़ लो उसका। स्त्री द्रवित हो रही है पुरुष को देख करके, लेकिन उस द्रवण में आयतन कौन सा? पिघलती हुई चीज जिस आयतन में होगी उस आकार में ढलेगी। प्लेट में रख देंगे तो प्लेट के आकार में, कटोरी में रख देंगे तो कटोरी के आकार में, ग्लास में रख देंगे तो ग्लास के आकार में। स्त्री जब भाई को देख करके द्रवित होती है, सुंदर, सुपुष्ट और सुयोग्य, तो उसके भीतर भ्रातृभाव जागृत होता है। पिता को देख करके जब उसके भीतर द्रवण होता है तो उसके भीतर अपने पुत्री होने का भाव जागृत होता है। पुत्र को देख करके द्रवित होती है तो उसके थन में दूध उतर आता है। भागवतकार यहाँ तक कहते हैं कि उद्धव जी महाराज आए हैं, चर्चा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, और यशोदा जी की थन से दूध बह रहा है पुत्र का नाम सुन करके। ये द्रवण है, तो ये व्यभिचार है क्या? तो जब वो द्रवित, तब वो जब योग्य पुरुष को, अधिकारी पुरुष को देख करके द्रवित होती है तो उसमें कांता भाव जागृत होता है। वहां हर जगह संबंधों के आयतन विद्यमान है। मुख्य बात क्या है? दूसरे के सुख में, दूसरे की रुचि में, दूसरे के कल्याण में अपनी रुचि को आकारित करे, ऐसा प्रकृति ने स्त्री को बनाया है।
अब यदि उसके पास संबंधों के सुरक्षित आयतन नहीं होंगे तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। हम किसका उदाहरण दें? मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं, भगवती सीता से अधिक विदुषी कौन है? सर्वलक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा वधू, जिनका अपना पिता इस धरती का सबसे बड़ा विद्वान ज्ञानी हो, जिसके यहाँ मुनि महात्मा भी पढ़ने जाते हों, उन सीता को जब रावण द्रवित करके उनकी मर्यादा के बाहर निकाल लेता है और हरण करके ले जाता है, दूसरी कौन स्त्री ये दंभ कर सकती है कि मुझे नहीं बहलाया जा सकता? आपको छोटा बनाने के लिए, बांधने के लिए धर्मशास्त्रों ने व्यवस्था नहीं बनाई है। धर्मशास्त्र जानते हैं कि आप असुरक्षित हैं। स्त्री और पुरुष जब मिथुनीभूत हो, मैं एक अच्छा न लगने वाला उदाहरण रख करके आगे बढ़ना चाहूंगा, ये बात पूरी करूंगा। स्त्री और पुरुष, मान लीजिए एक लड़के लड़की परस्पर प्रेम में आते हैं, संपर्क में आते हैं, जैसी परंपरा है उनकी मैत्री होती है और वो आगे बढ़ती है और वो उनके शारीरिक रुचियों तक और साझेदारी तक पहुंचती है। साथ मिथुनीभूत होने में, एक साथ होकर के शारीरिक सुख में, रति में बराबर आनंद लेने के बावजूद उसके परिणाम को लेकर के पुरुष और स्त्री दोनों में किस पर भार है? मिथुनीभूत होकर के यदि पुरुष भाग जाता है तो उस पर कोई चिन्ह, कोई साइन, कोई आरोप है, और कन्या पर? तो जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ये अनुशासन बनाया था कि तुम अपने को बचाओ और तब तक किसी पुरुष के संपर्क में न आओ जब तक तुमने ये तय न कर लिया हो कि तुम्हें इसके साथ जीना है, वरना ये तुम्हारे जीवन को झंझट में डालेगा। आज आपके शरीर को, आज आपके देह को अगर एक मशीन बना दिया गया है कि खेलते रहो और अबॉर्शन कराते रहो, हमारे पूर्वज इसे स्वीकार नहीं करते थे, उन्होंने इसलिए ऐसा किया था। अगर आप अपने को एक रोबोट की तरह या एक प्रिंटर मशीन की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप करेंगी, कोई धर्मशास्त्र आज आपको इससे रोक नहीं सकता, ऐसा लोग कर भी रहे हैं। पर जो धर्म में निहित विचार थे वे कहते थे स्त्री ही प्रजनन करती है और उसमें आया किंचित मात्र दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। विश्रवा पिता हैं, बीज ही यदि प्रधान होता तो रावण क्यों पैदा हुआ? सब विभीषण हो जाते। पिता ही प्रधान है तो दैत्य पैदा ही नहीं होते, सब देवता हो जाते, क्योंकि वो ऋषि है। धर्म ने स्त्रियों को दमित करने के लिए ऐसा नहीं बनाया था। कठिनाई ये थी, ऋषि आर पार देख सकते थे और इसलिए उन्होंने प्रत्येक की जो मौलिक संरचना है पहले उसको समझा, उसका अध्ययन किया, उसकी सीमाएं पहचानी, फिर प्रबंध बनाए। कठिनाई ये है, हम उन मौलिक विचारों के बहुत आगे चले गए पर उन आचारों को अपने साथ ढोए रखना चाहते हैं। कठिनाई ये नहीं है कि आज किसी स्त्री पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, कठिनाई ये है कि जब हम श्रुतियों के विचार के बाहर निकल गए हैं तो स्मृतियों के आचार जीने की बाध्यता समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि स्मृतियों के सारे आचार श्रुतियों के विचार जीने पर ही सार्थक होते हैं, चरितार्थ होते हैं। हम श्रुतियों से ही अपने जीवन को बाहर ले गए हैं तो स्मृतियां हम पर आरोपित की जाएं तो बेमानी हो जाएंगी। फिर से और आप लोगों के प्रश्न आए और फिर उनके उत्तर आते। एक छात्रा देर से। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म का प्रयोग नारियों को दबाने के लिए किया जाता है और अभी भी किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। सनातन धर्म में भी छेड़छाड़ कर महिला विरोधी तत्व डाले गए कुछ शास्त्रों में। तो क्या आपके विचार में ये सही समय नहीं है कि हमें हमारे शास्त्रों को फिर से लिखना चाहिए, जिससे हमें सारे महिला विरोधी तत्व हटा देने चाहिए और जो महिला सशक्तिकरण के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है उन्हें केंद्र में रखना चाहिए? धन्यवाद। बहुत बढ़िया विचार है। पहले हम ये मान लें कि महिला अशक्त है, तब तो उसे सशक्त बनाएं। जिसको शक्ति की देवी, जिसको विद्या की देवी, जिसको धन की देवी कह करके हमारे सारे ऋषियों ने स्थापित कर दिया। मैं आदरणीय राहुल जी का ध्यान चाहूँगा, वो कहेंगे कि ये एक स्थापना, ये केवल स्थापना नहीं है, धर्म में विद्यमान अवधारणा के ये वो स्तंभ हैं जो आज भी नष्ट नहीं हुए हैं। ये सही है कि हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे प्रामाणिक ग्रंथों में कुछ चीज़ें मिलाई गई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि उस मिलावट के नाम पर धर्मशास्त्रों के प्रति हमारे विश्वास को भंग करने का बड़ा खेल किया गया है। थोड़े से प्रक्षेप के नाम पर अपने समग्र शास्त्रों पर हम अविश्वास कर लें, ऐसा छल हमारे मन के साथ हुआ है।
और वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण से उत्तरकांड हटा देना चाहिए, सीता जी के वनवास का प्रसंग हटा देना चाहिए, वाल्मीकि आश्रम गई, ये बात गलत है। अगर आप इन परिस्थितियों की वास्तविकता और इनके संदर्भों को नहीं समझना चाहेंगे तो एक दिन आपके पास एक पन्ना भी नहीं बचेगा विश्वास करने के लिए, आपको सब छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि जो 1000 पृष्ठों में मिलावट कर सकते हैं वो एक पेज में भी कर लेंगे। तो आपको उनके यथार्थ और उनकी स्वाभाविकता की ओर जाना पड़ेगा। फिर उसमें जो गलत लगेगा उसको हम आप नहीं छोड़ेंगे तो समय छांट करके अलग कर देगा, वो करता ही जा रहा है। तो इस बात के लिए हमारे पास, हम एक अगर अपना अतीत देखें तो मनुष्यों में जो शक्ति थी, जो ज्ञान था, जो योग्यता थी, जो विद्या थी, आर पार देखने की जो क्षमता थी, मन की गति से यहाँ से वहाँ पहुँच जाने की योग्यता थी, शाप और वरदान देने की क्षमता थी। कथाएं सुनी हैं आपने ना, क्यों समाप्त हो गई? हम उनको बरतने लायक नहीं रहे। हम ऐसी किसी शक्ति को बरतने लायक नहीं थे कि हमारे वरदान और हमारे शाप से कुछ बदल जाए, वो लुप्त हो गई। ज्योतिष की विद्या, धर्मशास्त्र की विद्या, अतीन्द्रिय सत्ताओं की विद्या, योग की विद्या, जानने और कुछ कर सकने की विद्या क्यों लुप्त हुई? क्योंकि हम उनका दुरुपयोग करने लग गए। हम इस योग्य नहीं थे कि हम उन्हें धारण कर सकें। तो हमारे भीतर विद्यमान जो आचार हैं, हम अयोग्य होंगे तो समय ही उनको छांट कर अलग करता चला जाएगा। और प्रश्न है? आप सभी को यथोचित अभिवादन। मेरा नाम ऋचा है और मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं कि स्त्री कमज़ोर है, कोई किसी का मानना है, कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं हमेशा से वो सशक्त थी। मेरे जैसे एक विद्यार्थी को जब पहली बार कक्षा में ये सुनने को मिलता है, समाजशास्त्र की कक्षा में, कि स्त्री को दलित कहा जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग होता है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला होता है। क्योंकि मेरे जैसा छात्र जो अपनी परंपराओं में, लोक में देखता आ रहा है कि जब हम भाई दूज की पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ रिचुअल होता है कि हम यमराज के ऊपर मूसल रखकर और उसको कूटते हैं। तो मैं इसको सोच के हंसती थी कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि हम वहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि लोग कुछ भी शायद ऐसे नहीं करता, वो सब कुछ साकार रूप में देखता है, तभी उसको अपने व्यवहार में लाता है। तो एक तो ये चीज़ है कि आखिर क्या कारण रहे जो हम यहाँ तक पहुँच गए। आज कानून ने हमको इतने अधिकार दे रखे हैं। हाँ, मैं आचार्य जी की बात से एक चीज़ ये भी जोड़ना चाहूँगी और मेरा प्रश्न है कि हम आखिर क्यों फेल हुए, कि जो हमारा धर्म, हमारी जब नियामक सत्ता थी तो हम कैसे फेल हुए कि हम स्त्री को समतामूलक समाज, समतामूलक व्यवस्था नहीं दे पाए। दूसरी चीज़ कि अगर स्त्री आज के दौर में, जैसे अभी आचार्य जी कह रहे थे, सीता जी वाला उदाहरण दे रहे थे, अगर स्त्री मान लीजिए कि वो सुरक्षित नहीं महसूस करती है, तो मैं ये पूछती हूँ कि वो आखिर सुरक्षित है किससे नहीं, और जिससे सुरक्षित नहीं है आप उसके लिए भी तो कुछ नियम, कुछ जो भी नियामक तत्व हैं वो बनाए जाए। मेरा प्रश्न यह है। और मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं मानती कि हाँ स्त्रियाँ कमज़ोर हैं या फिर किसी भी तरीके से, क्योंकि तमाम अनुभवों के बाद भी मुझे ये लगता है कि मैं मतलब मैं जब तत्व एक है, हाँ ईश्वर अंश, हम सब, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री, हम सब ईश्वर का ही अंश हैं। बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बात केवल कहूँगा, स्त्री या पुरुष दोनों स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मैं उनसे एक अपील करूँगा, स्त्री पुरुष के बिना और पुरुष स्त्री के बिना अकेले अकेले रहें, एक दूसरे की जरूरत का अनुभव न करें तो वे स्वतंत्र हैं। आपका स्वातंत्र्य व्यर्थ हो जाता है जब आप अपने अस्तित्व की पूरकता किसी दूसरे से तय करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे इसमें बहुत विलंब होगा, इसलिए उसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यह सत्र भी अपना समय अतिक्रमित कर चुका है। तीसरी बात जो आपने कही, हमने सीता जी का जो उदाहरण दिया, स्त्रियाँ असुरक्षित हैं, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इस दुनिया में जितने पुरुष हैं उनको बंद कर दिया जाए किसी कारागार में, स्त्रियों को अकेले रहने दिया जाए बाहर? हमें स्त्री स्वातंत्र्य के किसी यूटोपिया से बचना है, जो विकृतियां हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं मनुस्मृति को ही चाहता था चर्चा करूं, लेकिन आज लग रहा है कि उसकी गुंजाइश नहीं। मैं केवल एक ध्यान दिलाऊंगा आपका, जो कहती है कि पुरुष प्रधान है, जो कहती है कि स्त्री की पूजा होनी चाहिए, वही मनुस्मृति व्यभिचार करने वाले पुरुष को ये भी सजा बता रही है मनुस्मृति के श्लोक में। मेरे सामने मनुस्मृति यहाँ है रखी हुई।
कि वो अपनी जननेंद्रिय काट दे और वहां तक चलता चला जाए जहां तक प्राणांत नहीं हो जाते हैं। तो आप संविधान वालों को कहिए कि ये उसमें लागू कर दें। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे और अनेक श्लोक उसमें हैं। मैं इस डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि अभी स्मृतियों की व्याख्या करने का अवकाश हमारे इस सत्र में नहीं है हमारे पास, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत भीषण दंडों का विधान है और वो दिए जाते रहे हैं। मैं सीता का ही एक प्रसंग आपके सामने रख दूं, रावण का क्या हुआ था इसकी कल्पना कर लीजिए। और एक दूसरी बात मैं आपको कह दूं, जहां तक स्त्री की असुरक्षा पुरुष से है, नहीं, ये गलत बात है। स्त्री पुरुष से असुरक्षित है तो उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? हम लोग पलट करके कभी यथार्थ को देखना ही नहीं चाहते हैं। जब हमें कहा जा रहा है कि स्त्री असुरक्षित है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए पुरुष को, पिता को लगाया गया, पति को लगाया गया, बेटे को लगाया गया, वही स्मृति तो उसका सुरक्षा करने वाला भी उसको मान रही है। स्त्री पुरुष से असुरक्षित नहीं है, स्त्री पुरुष की विकृतियों से असुरक्षित है, स्त्री स्त्री की विकृतियों से असुरक्षित है। और आप सुनते रहिए, ताली बजाने में आपका समय नष्ट हो रहा है तो उसमें बहुत जाने की बात नहीं है। अहल्या का एक संकेत आया था, मैं केवल एक ध्यान आप पर का दिलाना चाहता हूं। यह धर्म, यह व्यवस्था, यह समाज जो स्त्रियों के चरित्र को लेकर इतनी आग्रही है, उसकी पवित्रता को लेकर इतने तकाजे जिसके हैं, इसी समाज ने, इसी धर्म ने 5 स्त्रियों का नाम हमें दिया है जिन्हें रोज सवेरे उठ करके पढ़ना है। आप में से कौन बताएगा? हाँ बताइए, माइक दीजिए इनको। तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, अहिल्या, कुंती और 5 हो चुके हैं, बैठ जाइए जी। ये वो 5 स्त्रियां हैं जिनको सवेरे स्मरण करने से हमारी अल्प मृत्यु घटती है, मतलब आयु बढ़ती है और हम पवित्र हो जाते हैं। आपको इन 5 में एक कोई कॉमन बात ध्यान आ रही है आपको? ये वो 5 स्त्रियां हैं जिनके जीवन में उनके अपने निर्धारित पुरुषों के अतिरिक्त पुरुषों का प्रवेश है, एक से अधिक पुरुषों के साथ जिनका शारीरिक संबंध है। और इसके बाद समाज, हमारा यह धर्म विज्ञान कहता है रोज सवेरे इनका स्मरण कर लेने से हम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि ये वे स्त्रियां हैं जिन्होंने पुरुषों के इस योजना से अपने स्त्रीत्व को दमित नहीं होने दिया है। स्त्रीत्व की परिभाषा करनी है, ये पंचकन्या नहीं, कन्या अन्य नहीं है। ये सब कन्या एक आयु और अवस्था मात्र से ही संबोधित किया जाता है। 5 ऐसी स्त्रियां हैं, अहल्या भी उसमें है। अहल्या पर हमारा एक अलग ही व्याख्यान है, कभी आप सुन लेंगे, कहीं पड़ा होगा फेसबुक यूट्यूब पर, आज हम उसमें विस्तार में नहीं जा सकते। तारा हैं, द्रौपदी हैं, कुंती हैं और मंदोदरी हैं। ये 5 वे स्त्रियां हैं जिनके जीवन में एक से अधिक पुरुष हैं और उसके बाद भी इनको दमित, इनको पतित, इनको भ्रष्ट कहकर के तिरस्कृत नहीं करता हमारा समाज, बल्कि रोज सुबह जागने पर इनका नाम लेकर स्मरण करके पवित्र हो जाने की व्यवस्था बनाई गई है। तो हम कैसे माने कि वो स्त्रियों के बारे में हेय दृष्टि रखता है? जो भी द्रवणशील है वो हर समय असुरक्षित है और किसी की सुरक्षा के लिए आप बाकी सारी दुनिया को बंद कर दें। सुरक्षा का ऐसा विज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है। जो असुरक्षित है आपको उसके लिए ही घेरा बनाना पड़ता है। आपको मच्छर काटने आते हैं तो आप मच्छरों को घेरते हैं या खुद को घेरते हैं? कितने अच्छा मच्छर मारते हैं? तो आपके शहर में तो अब नहीं बचे होंगे। कैसा गंदा काम चूज किया है आपने, मच्छर मारना। ये नहीं कर सकते। ये ठीक है, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा जहां से राहुल जी ने प्रारंभ किया था। जो हमारी बहुत सिद्धांत, बहुत बातें हैं और जिनको लेकर के चुनौतियां हैं। कहा गया कि पाप योनया, और कई सारे संदर्भ थे, मैं उन सबको समझता हूं बहुत नहीं छूना है। एक संदर्भ जो कहता है कि पाप योनियां हैं और उन पाप योनियों में स्त्री को भी रखा गया है। इसको लेकर के मनीषियों ने बड़ी चर्चा की है, कुछ लोगों ने ऐसे इसे नहीं माना है। गीता के व्याख्याकारों ने इस पर बड़ा काम किया है। उस विस्तार से बचते हुए मैं केवल आपको एक बात कहूँ, इस जगत का जो प्रबंध किया गया है उसको सुख और दुख मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। स्त्री का जीवन प्रसव करने के कारण, पालन धर्मिणी होने के कारण, प्रजनन धर्मिणी होने के कारण पुरुष की तुलना में अधिक दुख का वहन करता है। पेरेंट्स होने की व्यवस्था में पति और
पत्नी दोनों होते हैं, पर पुत्र को, पुत्री को, संतान को जन्म देने में दुख कौन भोगता है? स्त्री भोगती है ना। प्रजनन की पीड़ा कौन सहता है? प्रसव की पीड़ा कौन सहता है? तो स्त्री ही सहती है। तो स्त्री के ये पीड़ा कौन देता है? पुरुष क्यों नहीं सहता? निष्कर्ष क्या निकला? वही सुख पाने के लिए, वही लाभ और पद पाने के लिए पुरुष ने पीड़ा नहीं भोगी है, स्त्री ने पीड़ा भोगी है। तो पुरुष होकर आना ज्यादा ठीक था। मैं आपके चिंतन के लिए केवल ये सूत्र दे रहा हूं। जब तुलसीदास कहते हैं कि स्त्री होना दुख है, कत विधि सृजी नारी जगमाही, तो उसका अभिप्राय क्या है? कुछ चीजें नियति ने तय की हैं तो वो दुख पाती है। पाप योनि कहने का अर्थ है ऐसी व्यवस्थाएं। अब दूसरी बात क्या आई उसमें? वेदों के द्वारा, वेद के ज्ञान के द्वारा और जिन व्यवस्थाओं के द्वारा मुक्ति मार्ग को सीधे पाया जा सकता था, स्त्री के लिए उन मार्गों को अवरुद्ध माना शास्त्रों ने। भले कालक्रम से ऐसा हुआ, लेकिन हुआ। तो हम अपने कल्याण के रास्तों को जब अपने लिए बंद पाएंगे तो हम पर क्या घटित हुआ कि हम दुखी हैं, हम वंचित हुए। और इस वंचना में, इस दुख भोगने में जो हेतु है वो दुख है। हमने एक ऐसा शरीर पाया है जिसमें अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें पहले दुख से गुजरना पड़ता है। ये उनके पाप योनि होने में प्रमाण बन गया, इसलिए उनको पाप योनि कह करके संबोधित किया गया। लेकिन उनका कल्याण हो नहीं सकता है, ये बात कहने के लिए भगवान ने कहा कि उनका कल्याण हो सकता है। जो मार्ग थे वे बंद हो गए हैं तो उन्हें विशेषाधिकार प्रदान कर दिया गया है। और वो विशेषाधिकार ये है कि माम ही पार्थ विपाश्रित्य, वे मेरा आश्रय लेकर के उन क्रियाओं में पड़े बिना भी परम गति को प्राप्त कर सकती हैं, धन्यता को उपलब्ध कर सकती हैं। गुरुजी प्रणाम, और सभी विद्वानों को मेरा यथोचित अभिवादन। मेरा प्रश्न ऐसा है कि मैं जानता हूं कि वो हास्य का पात्र बन सकता है, लेकिन मुझे हमेशा झंझोड़ता रहता है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि पितृसत्तात्मक समाज के लिए 99% स्थितियों में ऐसा होता है कि विवाह के पश्चात स्त्रियां अपने पति के घर जाती हैं। ये कितना न्यायपूर्ण है? आदरणीय राहुल सर भी बैठे हैं, वो भी इस पर हमें अपनी बात बताएं। कितना न्यायपूर्ण है वर्तमान समाज को देखते हुए? आपका अंतिम शब्द क्या? कितना क्या है? न्यायपूर्ण। ऐसे समाज और समुदाय भी हैं संसार में भी और भारत में भी हैं जो मातृ प्रधान हैं। उत्तर पूर्व में हैं और दक्षिण भारत में, केरल में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं। और उत्तर पूर्व में मैं ऐसे घरों में भी गया हूँ जहाँ पर माँ का पक्ष ही प्रमुख होता है और वहाँ पर जब विवाह होता है तो दामाद पत्नी के घर आके रहता है, घर जमाई बन के रहता है। तो ये एकमात्र व्यवस्था नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन प्रमुखतम व्यवस्था है निश्चित रूप से। और उसका कारण हम जानते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सब जगह पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक प्रधान समाज हैं। और मैंने संक्षेप में उल्लेख किया था कि मानवता के आरंभ से बाहर जाना और कमाना, चाहे वो अन्न कमाना हो, धन कमाना हो और शिकार करके आहार कमाना हो और उसको घर लाना, ये अपने बाहुबल के कारण पुरुष प्रधान होता चला गया। और धीरे धीरे, और स्त्रियों को तो सामने कोई उपाय नहीं था उस समय उसको स्वीकार करने के अलावा, क्योंकि तब बाहुबल, पाशविक बल ज़्यादा प्रमुख था, वही एकमात्र शक्ति थी। धीरे धीरे चीज़ें बदली और अब हम एक दूसरे युग में हैं। तो ये कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब सारे सार्वभौमिक सी बन गई है ये। और एक व्यवस्था इतनी ज़्यादा, उसमें सारी व्यवस्थाएं सब निहित हो गया है और सब उसमें निवेशित हैं, इसलिए एक बिल्कुल समानांतर इसके उल्टी व्यवस्था लागू की जाए, उसमें जो श्रम होगा और उसमें भी उसकी भी अपनी विकृतियां होंगी। हर व्यवस्था की अपनी विकृतियां होती हैं। कोई व्यवस्था मनुष्यकृत ऐसी नहीं हो सकती जिसमें विकृति उत्पन्न ना हो। बुनियादी बात तो जैसे पितृसत्तात्मक समाज की विकृतियां हमारे सामने आ रही हैं, तो वैसे जब पूरी तरह मान लीजिए कि उल्टा हो जाए, मातृसत्तात्मक हो जाए, तो उसमें विकृतियां नहीं होंगी ऐसा कोई कह सकता है क्या? तो विकृति तो अवश्यंभावी है और समस्याएं उसमें भी होंगी।
सवाल यह है कि हम इसी समाज में पुरुष की प्रधानता वो धीरे धीरे कम भी हो रही है। आप देखिए कई जगह हो रही है, कई क्षेत्रों में, आयामों में, कई रूपों में हो रही है, और ये बात और बढ़ने वाली है। तो भले ही अभी लड़की पति के घर आकर रहती है, लेकिन अगर घर भी बदल रहे हैं और सब जगह, जैसा कमलेश जी कह रहे थे कि वहाँ पे बहू के को ही साम्राज्ञी घर की बना दी जाए, मालकिन बना दिया जाए, सचमुच ये होने लगे तो फिर ये पुरुष प्रधान समाज की समस्याएं नहीं रहेंगी। अगर हो जाए तो ये चीजें। इसमें एक जिन्होंने प्रश्न किया था, आपका विवाह हुआ? प्रश्नकर्ता जो थे, विवाह हो गया है? नहीं तो क्या योजना है? अगर आप वो प्रश्न करें जो इसको, इस अवधारणा और इस प्रश्न को दिशा देते हैं तो बढ़िया बात होगी। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि हर स्थिति में अगर पुरुष ही, और मजे की बात यह है कि कोई किसी के घर वर नहीं जाता है, अब सब एक तीसरा घर बनाते हैं, ना वो किसी की लड़की का होता है ना किसी लड़के का होता है। ये सारे विचार तभी तक प्रासंगिक थे जब तक संयुक्त परिवार बचा हुआ था। सम्राट तो तब होगा, साम्राज्ञी तो तब होगी जब कोई प्रजा होगी ना। अब प्रजा ही नहीं बची है तो साम्राज्ञी किसकी होगी? वो अभी बहुत है, अभी बहुत है। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसको लेकर के जो परिस्थिति हमारे सामने है, दोनों ही जहां नौकरी करेंगे उस शहर में जाकर के रहेंगे, वहां ना लड़की के माता पिता हो सकते हैं ना वहां लड़के के माता पिता हो सकते हैं। दूसरी एक कठिनाई जो है, जो इन्होंने प्रश्न किया था, उसमें जो मूल बात है, स्त्री और पुरुष ये युग्म है, मिथुनी भाव है इनका, मतलब ये एक साथ रहेंगे। तो एक साथ रहेंगे तो लड़का अगर लड़की के घर जाएगा तो ये आरोप होगा कि उसके सत्व का हनन हुआ है, और लड़की लड़के के घर जाएगी तो ये आरोप होगा कि उसके सत्व का हनन हुआ है। तो ये प्रश्न नाजायज प्रश्न बन जाएगा। साथ रहने वाले लोगों को एक साथ रहने की जगह चुननी पड़ेगी। फिर विकल्प यही बचेगा कि दोनों अपना घर छोड़ दें, किसी तीसरी जगह चले जाएं और दोनों के माँ बाप बुढ़ापे में अकेले दिन काटें। ये संभव नहीं है। विवाह हमारे यहाँ परिवार संस्था का अंग है, और विवाह के साथ जो जुड़े हुए नियम हैं वो परिवार की योजना के साथ ही परिभाषित होंगे। हम लोगों ने बहुत समय ले लिया है और हमें लगता है कि ये सत्र रोकना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सत्र। सर एक कुछ माफी चाहूंगी आप सभी को, मेरा नमस्कार। एक ठीक मेरा है, आखिरी आप प्रश्न बैठिए। है। हाँ। श्री कृष्ण चरित्र से हमें ज्ञात होता है एक संपूर्ण पुरुष का शाश्वत प्रेम राधा है और उसकी अर्धांगिनी रुक्मणी है। वहीं श्री रामचंद्र के चरित्र से हमें एक स्त्री का परिचय मिलता है। आपके मतानुसार, आप सबके मतानुसार, एक वैवाहित स्त्री का किसी अन्य पुरुष से प्रेम होना विवाह के पश्चात कितना धर्म सम्मत और यथार्थ है? क्योंकि प्रेम को निर्मल और अपने आप में संपूर्ण पाया जाता है, तो इस पर आप अपने ज्ञान से हमें प्रकाशित करें। अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है सर। एक क्वेश्चन हम नहीं, अब उनका उत्तर पूरा होगा तब ना। दोनों का एक साथ ही दे नहीं, ऐसा एक योजना है किसी भी कार्यक्रम की। आपके हाथ में माइक है इसलिए आप बोल देंगे ऐसा तो नहीं है। आप खड़े होकर बोलिएगा अवसर मिलने पर। इस बीच में हमारे दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जिनको यहाँ विराजमान होना है, आदरणीय श्रीमान ब्रज बहादुर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आपकी सरलता का भी कि आप समय पर उपस्थित होकर के कहीं अलग किसी VIP कक्ष में बैठने के बजाय सीधे सत्र में आ गए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग बस इसको संपन्न करके और दूसरे सत्र की ओर चलेंगे। जो बात आपने कही, श्री कृष्ण चरित्र की बात और श्री राम चरित्र की बात, दोनों में एक सैद्धांतिक भेद है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है जो अपने जीवन में मूल्यों को, मानव जीवन की सीमाओं को ध्यान रख करके बरतता है। दूसरा लीला पुरुषोत्तम है जो अपने जीवन में मनुष्य आकार में भी ईश्वरता को व्यक्त करता हुआ जीता है। ईश्वरता को व्यक्त करने के कारण उसके जीवन में अतिमानुष व्यापार दिखाई पड़ते हैं, और इसलिए वहाँ ये बात कही गई कि उनके वाणी को प्रमाण मानिए, व्यवहार को प्रमाण मत मानिए, क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं है। रुक्मिणी और राधा का जहाँ तक प्रश्न है, आपने जो आरोप किया है, अगर आप ध्यान देती तो ये पता चलता। और हृदय पर हाथ रख करके कहिएगा, क्या किसी की पत्नी हो जाने से किसी से अन्य से प्रेम नहीं जगेगा? इसकी कोई गारंटी तय होती है? क्या एक विवाहिता कन्या अपने भाई से, अपने पिता से, अपने मित्र से प्रेम नहीं कर सकती?
कैसा आश्चर्यजनक प्रश्न है। दोनों गोकुल में जन्मे हैं, दोनों एक परंपरा में हैं, दोनों गोधन का पालन करने वाले लोग हैं और बचपन से, बच्चे थे जब 4 साल के, 3 साल के, 2 साल के, तब से परिचित हैं। अगर विवाहोपरांत राधा अपने पति के साथ रहती हैं, उनसे बच्चा पैदा करती हैं, कृष्ण अपने पत्नियों के साथ रहते हैं, उनमें बच्चा पैदा करते हैं, दोनों में कोई शारीरिक संबंध नहीं है और इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को हृदय से प्रेम करते हैं, तो इसमें आश्चर्यजनक और आपत्तिजनक क्या है? कोई प्रसंग आपको पता है जहां राधा कृष्ण अकेले मिले हों और रुक्मिणी जी ने छापा मारा हो? प्रेम केवल चेतना में घटित होता है, देह में घटित ही नहीं होता है। देह में तो भूख और तृप्ति घटित होती है। इसलिए ये प्रश्न नहीं बनता। राधा उनको प्रेम करती हैं और राधा को कृष्ण प्रेम करते हैं। और कितना स्पष्ट और कितना दिव्य है कि कृष्ण इस बात को अपनी पत्नी रुक्मिणी से खूब बखानते हैं, राधा मेरी कितनी प्रेयसी है, और उनको इस बात से बेचैनी नहीं होती। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है। महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी पहले ये खड़े थे, तुरंत एक एक वाक्य में करिए। सर जैसे मैं 2-3 चीजों पर, एक चीज पर केंद्रित होइए और अपना एक वाक्य में प्रश्न कहिए। नहीं सर, क्योंकि हम छायावादी नहीं हैं, यथार्थवादी और प्रयोगवादी में विश्वास करते हैं, तो इस कारण से हम यथार्थवादिता और प्रयोगवादिता में ही विश्वास करते हुए मैं अपना प्रश्न पूछूंगा। साहित्य से निकलकर जीवन में आ जाइए। ये तीनों अवधारणाएं जीवन की नहीं, कविता की हैं, ठीक है? तो छायावाद, प्रयोगवाद और यथार्थवाद, ये तीनों कविता की अवधारणाएं हैं, जीवन की नहीं है। सर यथार्थवाद ये है कि हमारा संविधान भी दहेज प्रथा का विरोध करता है, हमारा सार्वजनिक मंच भी दहेज प्रथा का विरोध करता है, हमारा धर्म का मंच भी दहेज प्रथा का विरोध करता है, और सारी चीजें दहेज, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पब्लिकली ये बोल दे कि दहेज प्रथा का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे समाज में 90% ये चीजें अभ्यास और चरित्र बल की दुर्बलता के कारण संविधान के विरुद्ध आचरण समाज में देखे जाते हैं, जो नैतिक और दंड परक पुलिसिंग के द्वारा रोके जा सकते हैं। बैठिए। और सर जैसे यही आपको कहना था और उसका उत्तर यही है। बैठ जाइए, आप अपना प्रश्न करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं मनीषा आपसे की प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज की महिलाएं सशक्त हैं, स्त्री सशक्त हैं, पर हम देखते हैं कि आज स्त्री अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो हम समाज से क्या अपेक्षा करते हैं, और अगर वो समाज में सुरक्षित है तो वो कैसे सुरक्षित है? स्त्री की असुरक्षा है उसका असुरक्षा बोध। जिन्होंने अपने को सुरक्षित मान लिया वे सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपने को असुरक्षित मान रखा है वे असुरक्षित हैं। जिस समाज में एक बच्ची अपने प्रोजेक्ट का फोटोकॉपी कराने अपने चौराहे पर नहीं जाती, उसी समाज में उसी उम्र की एक बच्ची स्कूटी लेकर के नौकरी करती है और रोज अपने घर लौट करके आती है। आप इस भ्रम के बाहर निकलिए। आपको अपने भ्रम से बाहर निकलना है। किसी ने आपको घेर करके असुरक्षित नहीं कर रखा है। एक मिनट आचार्य जी, मैं निवेदन करूंगा, ये बहुत बच्ची ने गंभीर प्रश्न पूछा है, उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा गंभीरता से हमें विचार का उत्तर देना चाहिए। प्रश्न ये है कि जब बच्चियां अपने ही घर में अपने भाई और पिता और चाचा से असुरक्षित हैं तो वो क्या करें, और वो इस स्थिति में नहीं है कि अपनी रक्षा कर सके। ये हो रहा है, ये कठिन और जटिल प्रश्न है। इन प्रश्नों का सामना करने के लिए ही ये आयोजन है। हमने अभी एक बात कही थी, अभ्यास और चरित्र बल की दुर्बलता और पुलिसिंग, और उसमें मैंने एक बात कही थी कि मॉरल पुलिसिंग की। नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से समाज को जिस तरह विकसित किया जाना है, कई बातें ध्यान रखने की हैं। हम लोग कई बार बहुत सेलेक्टिवली लेते हैं चीज़ों को। ये केवल स्त्रियों के साथ घटित नहीं हो रहा है, ज़्यादा घटित हो रहा है, बस इतनी बात है। ये पुरुषों के साथ भी घटित हो रहा है। ये यौन शोषण बच्चों के साथ भी है। इसी समाज में देह व्यापार करने वाली लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, और दोनों की वजहें, परिस्थितियां और मजबूरियां दोनों हैं। ये सही है, जैसा आपने कहा, ये समाज देश काल के प्रभाव में पुरुष प्रधान होता गया है, इसलिए शोषण की कथाएं प्रायः पुरुषों को खलनायक बनाती हैं। पर पुरुष भी पीड़ित हैं, बच्चों के साथ भी। मेरे सामने संदर्भ है, मैं नहीं चाहता हूं कि उन सबको विवरण में यहाँ रखूं, जहाँ स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का शोषण किए जाने की, ये आज की बात आप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के पौत्र को उनके महल से हरण करा के ले आई थी और बाणासुर की पुत्री अपने घर में रखे हुए थी, उनके साथ विहार कर रही थी, बाणासुर ने पकड़ा था।
आज से नहीं चल रहा है। ये ठीक है जो आपने कहा है कि ये बड़ी गंभीर चिंता है कि जो सुरक्षा देने वाले हैं वे भी शोषक हैं, पर ये केवल किसी विचार या संविधान या स्त्री क्रांति से घटित नहीं होगा, क्योंकि उसकी नियति आपने व्यक्त कर दी। एक बेटी जो अपने पिता के अधीन है, धन से, शक्ति से, बल से किसी प्रकार उसका विरोध करने में समर्थ नहीं है, शिक्षा, आत्मबल और नैतिकता का विचार विकसित होने पर उसके भीतर ये साहस आएगा कि वो शोषित होने पर पुलिस को अथवा समाज को उसमें इन्वॉल्व कर पाए। और जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे शोषण की ये कथाएं कम होती चली जाएंगी। बहुत व्यावहारिक बात दिल्ली की घटना कुछ दिन पहले सामने आई थी कि एक कमरे में साथ रह करके पढ़ने वाले भाई बहनों में परस्पर प्रेम हो गया था। मीडिया में थी ये चर्चा, और फिर उन्होंने कहा हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। बहुत आश्चर्यजनक बात थी, आप लोग स्मरण कर सकते हैं, और बहुत कठिन इस बात को माना गया था। तो उन्होंने कहा कि हम जब से होश में आए हम दोनों साथ रहे, साथ पढ़े, साथ सोए, साथ तैयार हुए, साथ विद्यालय गए। धीरे 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 हम किशोर वय में प्रवेश कर गए और हमारी रुचि एक दूसरे के प्रति ऐसी जागृत हो गई कि हमारे भीतर कोई नैतिक बोध और भाई बहन को लेकर जो वर्जना होती है वो बची नहीं। अब हम इतने कनेक्ट हैं इमोशनली एक दूसरे से कि हम किसी और के साथ रहेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। इसे कैसे परिभाषित करेंगे? क्या ये अपराध नहीं है? इसे स्वीकार कर लें। और यदि ये अपराध है तो इसकी चिकित्सा क्या है? मनुष्य की जो संरचना है वो इतनी जटिल है स्त्री और पुरुष होने के रूप में कि उसे कुछ संविधानों से तय नहीं किया जा सकता। सतत सुधार करने पर भी घटनाएं फिर भी खराब होती जाएंगी। केवल एक बात जिस ओर मैं दृष्टि ले जाने के लिए अहल्या तारा इत्यादि का नाम ले रहा था, किसी घटना, किसी परिस्थिति से स्त्री को पतिता मान लिए जाने की जो प्रवृत्ति है, हमें उसके बाहर अपने को लाना होगा और इस समाज को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मैंने जो इस बच्ची के लिए कहा था, हमारे भीतर जो असुरक्षा बोध है कि किसी के मोबाइल में हमारी फोटो निकलेगी तो हमारा क्या होगा, हमें इससे खुद को बाहर लाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भौमासुर को मारा, 16,100 कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज इसने हमें लाकर अपने यहाँ बंदी रखा, यद्यपि हमारा चरित्र सुरक्षित है, हमारे साथ व्यभिचार नहीं हुआ है, लेकिन हम दूसरे के यहाँ बंदिनी रही हैं। अब हम शुद्ध हैं या नहीं है इस पर किसको भरोसा होगा? लोग की जो दृष्टि है वो तो ये मानेगी ना कि हम दूसरे की बंदिनी थी, हमारा चरित्र सुरक्षित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कृष्ण ने कहा मैं दूसरे की नैतिकता सुधारने और किसी को भरोसा करने के लिए प्रेरित करूं, ये ज़्यादा चुनौती भरा काम है। आप सबको मैं अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करता हूं। और श्रीमद् भागवत पुराण साक्षी है, द्वारिका में कृष्ण ने 8 नहीं 16,108 महल बनाए और उन सबको रानियों का स्थान दे दिया। स्त्री के सम्मान को स्वीकारने की इससे बड़ी क्रांति दूसरी देखी नहीं जा सकती। 16,100 से आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी एक से करते हुए अगर आप उसको एक लड़की की तरह, एक स्त्री की तरह उसकी चरित्र पंजिका बनाए बिना उसके भाव, उसके बोध के आधार पर स्वीकारने लगे तो स्त्री सम्मानिता हो जाएगी। एक व्यक्ति के संपर्क में, एक व्यक्ति से प्रेम हो जाने के बाद अब किसी की योग्य नहीं बची है जो ये कुंठा है, ये स्त्री को अपने मन से दूर करनी पड़ेगी। और जहाँ तक पुरुषों की बात है, मैं एक बात पर ध्यान दिलाकर बच्चियों की इसे पूरा करना चाहूँगा। कम से कम 100 प्रोफाइल फेसबुक पर मेरे सामने ऐसे हैं जहां ब्याह के बाद बच्चियों ने अपने पतियों का नाम अपने नाम में जोड़ लिया है। मुझे एक भी बच्चा नहीं मिल रहा है जो अपनी पत्नी का नाम अपने नाम में जोड़ करके अपना नाम बनाता हो। कौन सी क्रांति करना चाहती हैं आप? जिसके भीतर इतनी कुंठा भरी हुई है कि पसंद पर अपनी पत्नी, अपने पति का नाम अपनी बाह पर गोवा में जाकर के छपवा ले रही है। कोई लड़का तो नहीं छपवाता अपनी पत्नी का नाम अपनी बाह पर। आप क्रांति भी करना चाहती हैं? मैं जो कहना आपको चाहता हूं वो केवल ये कि कोई पुरुष आपको मुक्त करेगा तब आप मुक्त होंगी। अगर ऐसी कल्पना है तो आप कभी नहीं होने वाली हैं। आप अपने को मुक्त करिए इस कुंठा के साथ कि आप पुरुष के अधीन हैं। वेद और शास्त्र अर्धांगिनी कहते हैं, दोनों का युगपत अस्तित्व स्वीकार करते हैं, दोनों को बराबर मानते हैं। अर्धनारीश्वर शिव आपके सामने बैठे हुए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बैठे हुए हैं जो कहते हैं तदधीनः तदाराध्यः तदा रामस्तया विना तिष्ठामि न क्षणम शंभो जीवनम परमम मम। सीता मेरा जीवन है। वो श्री राम जो राज्य कार्य की मर्यादा बचाए रखने के लिए अपने हृदय को पत्थर करके, अपना खून पानी करके सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजते हैं, लेकिन अपने को इतना दुर्बल पाते हैं कि सीता के सामने खड़े होकर के ये कहने को तैयार नहीं है
दूसरों के माध्यम से भिजवाया है उन्होंने। लक्ष्मण और भरत से ये बात कह करके उनको वाल्मीकि आश्रम में भेजा है। राम इस बात के लिए सीता के सामने खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि राज्य की ये अपेक्षा है कि हम अपने दाम्पत्य का बलिदान करें, और सीता का जो प्रेम है और मेरा उसमें जो अनुराग है, उसके सामने खड़े होने पर ये निर्णय करने में मैं कहीं कमजोर न पड़ जाऊं। और इस पर आप आरोप लगाते हैं कि सीता का त्याग कर दिया राम ने। वो राम जिनके सारे पुरखे 5-5, 7-7, 10-10 विवाह करते थे, वो राम एक पत्नी व्रत होकर के रहते हैं और यज्ञ करने के लिए उसकी प्रतिमा बिठा लेते हैं, लेकिन दूसरी स्त्री को अपने जीवन में सम्मान नहीं देते हैं। इससे बढ़कर के कोई नारीवाद स्थापित करेगा? सीता के जाने के बाद राम के जीवन की कोई कथा ही नहीं बची है। आप कल्पना तो करिए, 14 साल का वनवास, 12 साल में विवाह किया, 12 साल घर में रहे, कितने वर्ष हो गए? और उसके बाद वन में गए, 14 साल वन में रहे, लौट करके आए तो राज्याभिषेक हो गया। 11,000 वर्ष श्री राम ने राज्य किया है। आपको कथा कितने वर्षों की पता है? कुल 50 वर्षों की भी नहीं। कोई कथा नहीं है, क्योंकि कथा क्या है? सीता है तब तक कथा है ना, उनके चले जाने के बाद कौन सी कथा? श्री राम कहते हैं मैं सूर्य हूं, सीता मेरी प्रभा है। सूर्य की सारी गाथा उसके उजाले से, उसकी रोशनी से है। रोशनी नहीं हो तो सूर्य की क्या कथा है? उसकी किरणें नहीं हो तो सूर्य की क्या कथा है? ये पुराण की कथाएं, ये रामायण के संदर्भ यही बताते हैं कि राम विग्रहवान धर्म हैं। और यदि हम कल से हम ये बात दोहरा रहे हैं, धर्म को धरती पर चलते हुए देखना है तो राम को देखिए और बताइए भला किस स्त्री को प्रताड़ित कर रहे हैं? ताड़का को? आप ताड़का मत बनिएगा, कोई भी प्रताड़ित करेगा, राम हो या कृष्ण हो। शूर्पणखा आई है, उसकी नाक काट ली है इन्होंने, और वो जाकर के अपने भाई से कहती है तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्णा जिनांबरो फलमूलाशिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो। ये तो चरित्र है। वे तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सदाचार संपन्न हैं, जिन्होंने हमारी नाक काटी है। ये नहीं कहती वे बेचारी हैं और हमें छेड़ रहे थे। तो जिस बात पर मैं आपका ध्यान ले, और राम चलते फिरते धर्म हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज में असमानता नहीं है या आपकी चुनौतियां नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सनातन धर्म उन चुनौतियों का पोषण नहीं करता है। और यदि स्मृतियों में इस तरह के संदर्भ और व्यवस्थाएं मिलती हैं तो वे प्राचीन काल की हैं, जिन्हें आज की युग के अनुरूप परिष्कृत किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हम 1000 वर्ष पहले ही श्रुतियों के विचारों को जीना छोड़ आए थे। तो स्मृतियों के परिष्कार की संभावनाएं छूट गईं, समाप्त हो गईं। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही समय लिया है, इसके लिए क्षमा चाहते हुए एक बार फिर से मंचस्थ मनीषियों को वे अपने वक्तव्य कुछ और रख रहे हैं तो उसका स्वागत करते हुए इस सत्र को संपन्न होने की ओर ले चलूंगे। अब प्रश्न और नहीं लिए जा सकेंगे। तो ये छूट है कि जो चाय पीने जाना चाहते हैं वो बिना भगदड़ किए जा सकेंगे, क्योंकि हम अब विराम नहीं करेंगे, इस सत्र को निरंतर करेंगे। क्योंकि जो प्रतिभागी वापस जाना चाहते हैं भोजन करके या जिनका आज प्रस्थान का कार्यक्रम है, वे लोग यहाँ बैठे रहेंगे, वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। और कार्यकर्ता इस बात को निश्चित करेंगे कि कोई अफरा तफरी नहीं हो। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो अभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी से परख नली से बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, जानवरों में भी और मनुष्यों में भी, तो जो आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है और उस जीव के अंदर जो आत्मा प्रवेश करती है वो परख नली के माध्यम से कैसे उसमें आत्मा प्रवेश करती है? पुराणों में इस विज्ञान को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा है। तो भागवत में जो सृष्टि क्रम है, थोड़ा उसको मेहनत करके एक आध अध्याय पढ़ लेंगी तो ये बात समझ में आ जाएगी। और परख नली से बच्चे पैदा करना पहली बार नहीं हो रहा है। ये पौराणिक युगों में भी द्रोण कलश में बच्चों को प्रकट किए जाने की अनेक कथाएं पहले से हैं। थोड़ा सा पुराणों के संदर्भ देखेंगे तो ये सब समाधान हो जाएगा। इसके उत्तर ढेर सारे यहाँ से नहीं दिए जा सकते। जो आपका प्रश्न है कि माँ के गर्भ में तो आ सकता है आत्मा, लेकिन परख नली में कैसे प्रवेश कर जाएगा? आत्मा किसी दिशा और देश से नहीं आता है, वो इस ब्रह्मांड में व्याप्त विभुता और व्याप्त सत्ता का ही नाम है। वो कहीं भी अपने लिए अधिकृत किसी भी स्थान में अपने को व्यक्त कर सकता है। वो परख नली में भी कर सकता है, घड़े में भी कर सकता है, गाय के कान में भी कर सकता है। थोड़ा सा इस दुनिया को देखें तो आपको पता लग जाएगा जुएं और घुन कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, शरीर में बैक्टीरिया कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आपको ये बात प्रश्न नहीं लगेगी परख नली के शिशु में आत्मा का प्रवेश कैसे हो जाता है। आर.के. सिंह, पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग, अवध विश्वविद्यालय, अवध से। अक्सर हम लोग कहते हैं युवा मन जो है भटकाओं के घेरे में रहता है। ये धर्म संसद उसी भटकाओं के घेरे को तोड़ने का एक क्रिया है।
और हमारे बच्चों ने जो पार्टिसिपेशन किया है, देश के विभिन्न भागों से यहाँ पे आए और 800 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रहा। तो इस चीज़ को ये दर्शाता है कि युवा मन चाहता है कि हमें कोई दिशा दे, और इसी दिशा देने के लिए हमने साधु संतों को यहाँ पे इकट्ठा किया और उनसे एक दिशा निर्देश हमने युवाओं को दिलाया, जिसमें कि तमाम चर्चाएं हुई कि आखिरकार हमारा रोल कैसा और कहाँ तक जाना चाहिए, हमारी अपनी सीमाएं क्या होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो स्त्री का भी, पुरुष और स्त्री का एक समागम, उसकी समाज में क्या स्थान होना चाहिए और कहाँ तक किन सीमाओं पे वो आपस में काम करें। अक्सर ऐसा होता है कि अध्ययन अध्यापन ना होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके विषय में हम जान नहीं पाते हैं कि आखिरकार हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, एक रिसर्च मेथडोलॉजी जो आज भी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की फॉलो करते हैं, और आपने देखा होगा कि वो रिसर्च मेथडोलॉजी हमारे ही वेदों में, हमारे ही उपनिषदों में मौजूद थी और जिसका हमें ज्ञान नहीं था। ज्ञान था लेकिन युवाओं को का उससे जो है आज भी तारतम्य नहीं है। रिसर्च मेथडोलॉजी में जो आखिरी है वो अनुभूति पे है, लेकिन अनुभूति कभी करते ही नहीं हैं, और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पे हमारी कोई संरचना बन ही नहीं पाती है। इसी संरचनाओं को बनाने के लिए ये धर्म संसद किया गया है। अब ये धर्म संसद धार्मिक से नहीं है, हिंदुत्व से नहीं है, या इस्लामी से नहीं है, या क्रिश्चियनिटी से नहीं है। धर्म का मतलब है कि हम किस रास्ते जाएं। सनातनी, जिसे आप लोग फिर धर्म कहेंगे, मैं फिर कहता हूँ धर्म मतलब वो पाथ ऑफ नॉलेज है जिस पे चल के हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें, समाज को कुछ देने की कोशिश करें, राष्ट्र को कुछ देने की कोशिश करें। लिया तो हमने जीवन भर, दिया क्या? इस अवसर का यही एक लाभ है कि ये समझ हमारे युवाओं में आए और हम आगे बढ़ के देश के लिए 24 घंटे सोचने की प्रक्रिया ये अपनाएं। इसके लिए ये धर्म संसद है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा है। मैं यहाँ सरदार पटेल राष्ट्रीय एकात्मता केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन इस बार अयोध्या में किया गया है। गत वर्ष मतलब पिछला जो इसका सेशन था वो धर्म की नगरी अयोध्या, वहाँ बनारस में हुआ था। तो चूँकि उस समय मैं वहाँ था, तो अब ये था कि जब यहाँ आया है तो यहाँ भी शामिल हुआ गया, और देख के जिस हिसाब से जैसा उम्मीद थी उससे बहुत अच्छा और बहुत बेहतर पिछला जो इसका संस्करण था उससे बहुत ही बेहतर और एक एडवांस वर्जन जिसको कह सकते हैं, वो हमको यहाँ पर छात्रों को और छात्राओं को खास करके देखने को मिला है, सुनने को मिला है। और जिस हिसाब से इसकी जो बेसिक थीम रही है वो छात्र और छात्र हितों को, छात्राओं के मुद्दों को उनके आसपास रची बसी थी। जो यहाँ का पैनल था वो भी अपने आप में इन्हीं विधाओं में पारंगत था। 2 दिन हम लोग जिस तरीके से एकजुटता की भावना से और लगभग 20 अलग अलग राज्यों से जो छात्र आए हुए हैं, छात्राएँ आई हुई हैं, वो निश्चित तौर पे यहाँ से कुछ ना कुछ मूल केंद्रित शिक्षा पद्धति में जो हमारी खामियाँ रही हैं वो शायद इस ऑडिटोरियम से या अवध विश्वविद्यालय के इस कैंपस से वो लेके जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नमस्कार मित्रों, मैं शिवांश अवध विश्वविद्यालय में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकात्मकता केंद्र में बतौर सहायक आचार्य के पद पे हूँ। इस 2 दिवसीय धर्म संसद में युवाओं ने ऐसे अप्रोचेस, ऐसे अवधारणा को जानने और सीखने का मौका मिला उनको, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना अपने जीवन में नहीं की होगी। हर आयाम को अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीक़ों से बताया है, और मैं उन समस्त राष्ट्र के युवाओं को जो राष्ट्र निर्माण में और अपनी अव्यक्ति निर्माण की
की ओर जब वो देखेंगे तो ऐसे धर्म संसद, ऐसे विचार विमर्श के जो केंद्र हैं या चर्चा परिचर्चा का जो स्थान है, उनसे उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो वो अपनी अभिव्यक्ति में और अपने संस्कार में शामिल करके देश को एक नई दिशा और दशा देने का को प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं संजय शुक्ला और सिविक्स का लेक्चरर हूँ। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात था कि युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया है और युवा धर्म संसद का जो मुख्य वक्तव्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, वह यह था कि छात्रों में चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, छात्रों में व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जाए, जिससे छात्र जीवन में आगे बढ़ करके समाज को एक नई दिशा दे सके। तो देश विदेश से जितने भी विद्वान आए थे, हमने सबका वक्तव्य सुना और एक से बढ़कर एक वक्तव्य उन्होंने दिया। और छात्रों के जीवन में धर्म की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, छात्रों के जीवन में धर्म को लेकर के जो विवाद है उनको कैसे दूर किया जा सकता है और एक छात्र अपने जीवन को कैसे संचालित कर सकता है आज के भौतिकतावादी युग में, इस बात पर हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिला। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम। हम चाहते हैं कि आज ये कार्यक्रम अयोध्या में हुआ है और यह कार्यक्रम पूरे देश में हो, जिससे युवाओं में एक नई सोच, एक नई सकारात्मकता के साथ साथ उनमें एक नया उद्देश्य हो, उन धर्म के प्रति एक नया रुझान आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ।